नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी सबसे बुनियादी बातें, अपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स सीखते कैसे हैं। इसके लिए हम एक बच्चे की पहली क्लास में परिवार पर जो पाठ पढ़ाया जाता है उसे खोलकर देखेंगे, उसके हर एक हिस्से को समझेंगे और जानेंगे कि सिखाने का ये तरीका कितना गहरा और कितना खूबसूरत हो सकता है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए, कितनी प्यारी है ना। एक परिवार है, दरवाजे पर रंगोली बन रही है, एक त्योहार जैसा माहौल है, सब साथ में है। और ये तस्वीर अपने आप में एक सवाल पूछती है कि भाई एक मकान को असल में घर क्या बनाता है। ये बस एक सवाल नहीं है, ये एक बच्चे के लिए दुनिया को समझने का पहला दरवाज़ा है। और यही हमारे आज के पूरे सफ़र का शुरुआती पॉइंट है। पता है, इस तस्वीर को और भी खास क्या बनाता है? वो ये है कि ये एक बच्चे की पहली क्लास की हिंदी की किताब से ली गई है। जी हाँ, ये उनके चैप्टर का पहला पन्ना है, जहाँ परिवार का मतलब सिर्फ शब्दों में नहीं रटाया जाता, बल्कि एक पूरी कहानी के जरिए महसूस करवाया जाता है। तो चलिए इस तरीके को परत दर परत खोलकर देखते हैं। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव इसी बात पर है कि कैसे ये पाठ एक पूरी की पूरी तस्वीर से शुरू होता है। एक ऐसा सीन जो बच्चे को अपने अंदर खींच लेता है और सीखने की दुनिया में डुबो देता है। तो यहाँ सबसे पहली और सबसे जरूरी बात क्या है? पाठ की शुरुआत किसी परिभाषा या रटने से नहीं होती, बल्कि देखने से होती है। टीचर के लिए जो नोट्स हैं, उनके हिसाब से बच्चों से पूछा जाने वाला पहला सवाल है, इस घर में कौन कौन है? ये बच्चों को उकसाता है कि वो ध्यान से देखें, किरदारों को पहचानें। अब अगला सवाल बातचीत को थोड़ा और आगे ले जाता है। वे क्या क्या काम कर रहे हैं? अब बच्चे सिर्फ लोगों को नहीं देख रहे, बल्कि उनके कामों को देख रहे हैं, उनके बीच के रिश्तों को महसूस कर रहे हैं। कोई रंग भर रहा है, कोई मदद कर रहा है और कोई बस प्यार से उन्हें देख रहा है। और ये सब हो रहा है बिना एक भी शब्द पढ़े। और फिर आता है वो सवाल जो देखने को सोचने से जोड़ता है, संस्कृति से जोड़ता है। बच्चे रंगोली क्यों बना रहे होंगे? ये बच्चों को सोचने पर मजबूर करता है। हो सकता है कोई त्योहार हो या कोई खुशी का मौका। बस इसी एक सवाल से सीखना एक एक्टिव प्रोसेस बन जाता है, बस जानकारी लेना नहीं। चलिए अब अगले लेवल पर चलते हैं। देखते हैं कि कैसे ये रुकी हुई स्थिर तस्वीर एक जिंदा कहानी में बदल जाती है। अब तस्वीर के उन चेहरों को नाम मिलते हैं, एक पहचान मिलती है। हमें मिलवाया जाता है मीना के परिवार से। अब ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक कहानी की शुरुआत है। एक ऐसी कहानी जो परिवार के कॉन्सेप्ट में सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एहसास और भावनाएं भी जोड़ देती है। तो इस कहानी में कौन कौन है? मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, खुद मीना और उसका छोटा सा भाई दिवाकर। इन सभी रिश्तों के नाम कहानी के साथ साथ ही बच्चों को बताए जाते हैं। कहानी इन रिश्तों को और मजबूत बनाती है। जैसे पाठ में एक छोटा सा किस्सा है कि मीना अपने भाई दिवाकर के साथ लुका छिपी खेल रही है और जब वो उसे ढूंढ लेती है तो वो खिलखिलाकर हंसता है। ये एक बहुत ही सीधी सादी प्यारी सी बात है जो भाई बहन के प्यार को दिखाती है। और ये लाइन, अरे वाह, ये कमाल की लाइन दिखाती है कि कैसे एक ही पाठ में कई बातें एक साथ बुनी गई हैं। मीना अपने भाई को गिनती सिखा रही है और खेल खेल में गिनती का पाठ परिवार के प्यार का इजहार बन जाता है। 1, 2, 3, 4, चाचा जी हमको करते प्यार। ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये जुड़ाव है। तो कहानी हो गई, रिश्ते समझ आ गए। अब देखते हैं कि यही कहानी और यही किरदार बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने की नींव कैसे बनते हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है सिखाने का तरीका। कोई जबरदस्ती नहीं है। पाठ बच्चों का ध्यान द की आवाज की तरफ खींचता है, जो कहानी के 3 सबसे प्यारे किरदारों के नाम में आती है। पाठ इन्हीं जाने पहचाने नामों का इस्तेमाल करता है। द अक्षर और उसकी आवाज को सिखाने के लिए दादाजी, दादी जी, दिवाकर। बच्चे इन किरदारों को पहले से जानते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो द की आवाज को सीखना बहुत ही नेचुरल और आसान हो जाता है। ये तरीका एक साथ कई इंद्रियों को काम पर लगाता है। एक तरफ परिवार की वो प्यारी तस्वीर है और दूसरी तरफ लिखने की प्रैक्टिस। बच्चे चेहरों को देखते हैं, रिश्तों को समझते हैं और फिर उन रिश्तों के नाम को अपने हाथों से लिखते हैं। इससे सीखना बहुत गहरा और पक्का हो जाता है।
अब हम औपचारिक पाठ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे सीखने की इस प्रक्रिया को हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं जैसे कि बाल गीतों से जोड़ा जाता है। भाषा और परिवार के इस पाठ को खत्म करने के लिए किताब एक बहुत ही मशहूर भारतीय बाल गीत का इस्तेमाल करती है, चंदा मामा दूर के। ये एक ऐसी कविता है जो पीढ़ियों से बच्चों को सुनाई जा रही है और ये सुनते ही एक अपनापन, एक सांस्कृतिक जुड़ाव महसूस होता है। कविता की पहली पंक्तियां ही एक खेल और लय का माहौल बना देती हैं। चंदा मामा दूर के पुए पकाएं बूर के। कल्पना और संगीत का क्या खूबसूरत मेल है। कविता की अगली लाइनें बहुत ही सरल घरेलू तस्वीरें दिखाती हैं जो परिवार और देखभाल की थीम से जुड़ती हैं। आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में। ये बांटने का, ख्याल रखने का आइडिया है जो असल में परिवार की नींव होता है। और कविता खत्म होती है खुशी और जश्न के साथ। लाएंगे नई प्यालियां बजा बजा के तालियां। ये लाइन इस सांस्कृतिक औजार की खुशनुमा और इंटरैक्टिव नेचर को दिखाती है। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या सीखते हैं? एक बहुत बड़ी बात कि सीखना सबसे ज्यादा असरदार तब होता है जब वो टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरे अनुभव की तरह होता है। इस पाठ में एक तस्वीर कहानी बनती है, कहानी भाषा सिखाती है और भाषा हमारी संस्कृति से जुड़ जाती है। ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, इमोशनल है और इसीलिए इतना पावरफुल है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि परिवार के बारे में हमारी जो पहली कहानियां होती हैं, जो हमें सिखाई जाती हैं, जो हम अपने आसपास देखते हैं, वो हमारी पूरी जिंदगी को, दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को, हमारे रिश्तों को और आखिरकार हम कौन बनते हैं, इससे कैसे शिकहिल देती हैं। ये सोचने के लिए एक बहुत गहरा विचार है।